हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का ये सेशन जो है ना लगभग 30 से 40 मिनट्स का है, जिसमें हम बेसिकली आपको बेस थ्योरम बताएंगे। और बेस थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका एक फंडामेंटल भी बताएंगे कि बेसिकली कैसे हम जल्दी से क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। तो चलिए पहले तो हम आइडिया देख लेते हैं कि आइडिया क्या है। गेट में कोई भी ब्रांच हो वहाँ पर ये पूछा जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं बेस थ्योरम है क्या बेसिकली। देखो, मैं एक आपको डायग्राम की मदद से बताता हूं तो जल्दी समझ जाएंगे। यहां देखो, यहां पे डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। डिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या हुआ? बेसिकली कंडीशनल इवेंट। कंडीशनल का मतलब क्या है कि किसी ना किसी गिवन कंडीशन पे यहाँ पे इवेंट्स दी गई हैं। तो हम कैसे मान सकते हैं? देखो, अगर मेरे पास एक टोटल सैंपल स्पेस है, यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये मेरे पास सैंपल स्पेस है, इसमें कई सारी इवेंट हैं, E1, E2, E3, En, राइट? क्लियर? और वो सारी डिपेंडेंट हैं। एक टारगेट इवेंट हम मान लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या ए इवेंट, ये इवेंट ए है। क्लियर? तो वो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। देखो यहाँ पे क्या पूछेगा वो तुमसे, ये जो इवेंट दिखाई दे रही है ये क्या है? E1 इंटरसेक्शन ए। देखो, ये जो इवेंट दिखाई दे रही है, देखो ये क्या है? E2 इंटरसेक्शन ए। क्लियर? इसके अलावा हमारे पास एक और इवेंट दिखाई दे रही है, ये क्या है? E3 इंटरसेक्शन ए। क्लियर? इसके अलावा एक इवेंट और हमें दिखाई दे रही है, और ये लास्ट इवेंट दिखाई दे रही है, En इंटरसेक्शन ए। राइट? अब यहाँ देखो, और जबकि हमें ये बताया है मैंने कि E1 डिपेंडेंट है किस पे? ए पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉर डिपेंडेंट इवेंट डिपेंडेंट इवेंट्स में हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से सुनिए। तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन ए। तो क्या होता था, हमने बताया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, यही होता था। इसका मतलब क्या है? ए बाई E1 का सीधा मतलब है कि E1 इज ऑलरेडी अकर्ड, E1 इज ऑलरेडी अकर्ड एंड ए बाई E1 अकरिंग, यही हुआ मतलब। तो ये डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, राइट? अब देखो, अब मुझे करना है PE2A, तो ये भी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ए बाई E2। अभी मैं क्वेश्चन में देखना सिखाऊंगा आपको, राइट? इस साल के DA के ही प्रॉब्लम हम देख लेंगे 2025 का। तो इसी तरह PNA क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ En है, तो A बाई En आ गया। अब मुझे अगर PA की वैल्यू निकालनी है, अगर PA निकालना है, PA, तो यहाँ देखो, तो PA क्या होगा? PA, दिस इज कॉल्ड अ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या करें, हम सबको ऐड कर देते हैं। तो ऐड कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन ए, ये वाला पोर्शन, प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटरसेक्शन ए, प्लस प्रोबेबिलिटी En इंटरसेक्शन ए, यही हुआ। इन सबको हमने ऐड कर दिया। जैसे ही हमने ऐड किया तो हमने क्या देखा, हमें क्या मिला? हमें मिला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दिस इज कॉल्ड अ टोटल प्रोबेबिलिटी, राइट?
तो क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन E2 प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन E3, ये आ गया, EN आ गया, सॉरी। क्लियर। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां देखो ध्यान से। अब अगर ए और E1 डिपेंडेंट है तो हमने क्या किया, इसको हमने ब्रेक कर दिया। देखो कैसे, E1 ए बाई E1, ए बाई E1 क्या है कि E1 घटना पहले हो चुकी है, अभी मैं एग्जांपल से दूंगा। E1 घटना पहले हो चुकी है और ए बाई E1 होने वाली है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ए बाई E2 EN प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन EN, यही आएगा। अब हम क्या करें, यहाँ पे देखो टोटल प्रोबेबिलिटी मिल गई, तो PA क्या मिला, सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन EI, ये आ गया। अब यहाँ देखो, ये तो हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकल आई। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है कि अब हम जानना चाहते हैं इन्वर्स प्रोबेबिलिटी। इन्वर्स का मतलब क्या हुआ, अब हम ये पता करना चाहते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी अभी हम निकाल रहे थे ए बाई E1, अब हमें चाहिए E1 अपॉन ए। अब कैसे मिलेगा, इसका मतलब हम इन्वर्स रूल निकालना चाहते हैं। यहाँ पे हमारा मोटो ये नहीं है कि बहुत डेप्थ में पढ़ाएं, हम आपको करना बताते हैं कैसे करेंगे। हम इन्वर्स निकालना चाहते हैं, और यही इन्वर्स प्रोबेबिलिटी बन जाती है बेस थ्योरम। तो ये कैसे निकालेंगे, तो कर लेते हैं। तो देखो फेवरेबल E1 वाला, अगर हम E1 निकालना चाहते हैं तो फेवरेबल ये हो गया, डिवाइड टोटल, टोटल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये आ गई, यही मिलेगा। ये आ गया हमारा बेस थ्योरम का फंडामेंटल। दैट्स मीन्स बेस थ्योरम क्या हुई कि बेसिकली फेवरेबल डिवाइड बाय द टोटल, एंड द फेवरेबल केस ये वाला आ गया, ये मेरा टोटल केस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी भी इवेंट की इन्वर्स प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ, तो इन्वर्स का मतलब क्या हुआ, हम पास्ट को पता करना चाहते हैं बेसिकली, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी के थ्रू फ्यूचर का प्रेडिक्शन करते हैं, तो हम पास्ट का प्रेडिक्शन कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे, तो इसका मतलब ये बना हमारे दिमाग में क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ EI अपॉन A, दिस इज द बेस इनवर्स, तो ये क्या निकल के आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI फेवरेबल डिवाइड टोटल, आ गया। इसी को बोलते हैं हम बेस थ्योरम। क्लियर है, दिस इज द इनवर्स प्रोबेबिलिटी रूल। अब देखो हमारी मास्टर ट्रिक क्या है, हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो हम एक डायग्राम के थ्रू अप्लाई करते हैं। देखो कैसे, हम बनाते हैं वर्क फ्लो डायग्राम, वर्क फ्लो डायग्राम। इस डायग्राम को दिमाग में रखना है और सारे सवाल निकल जाएंगे। देखो कैसे, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी ऐसे बनाना है। स्टार्ट करा, देख लिया प्रॉब्लम में कितनी इवेंट हैं, ये E1 बना दिया इवेंट, E2 बना दिया, और यहाँ पे EN बना दिया, और यहाँ पे लिख दिया A इवेंट। इवेंट ए लिख दिया। तो चलो अब कैसे करेंगे, देखो इसको मान लिया मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ऐसे ध्यान रखना है, डायग्राम नहीं है तो आके आप पेड में चल रहा है लेक्चर, अगर डीपली सीखना है तो वहाँ पर आकर सीख सकते हैं।
आ गया। अगर तुमसे बोला जाए पीए निकालो तो इसको, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इन सबको ऐड कर दो तो पीए क्या निकल आएगा देखो। ये आ गया। अब अगर तुम्हें ये सब निकल आया है, अब अगर ये पूछा जाए कि बेस थ्योरम पूछा जाए, मतलब इवेंट ऑलरेडी ये अकर्ड हो चुकी है, ये देखो, और इस पाथ से हुई हो, दिस इज माय फेवरेबल, तो ये ले लिया मैंने फेवरेबल। तो कैसे करेंगे देखो, आगे अगर हमें निकालना है तो रेड पाथ अपॉन टोटल पाथ, तो ये हमारा डायग्राम जो है ना मास्टरपीस है, आपको हेल्प करेगा हर जगह। अब इस डायग्राम को हम देखो अप्लाई करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। डन है? तो चलो ये वर्क फ्लो डायग्राम एक क्वेश्चन पे लगा के देखते हैं DA 24 का। आ जाओ, देखो ये क्वेश्चन है, देयर आर 3 बॉक्सेस कंटेनिंग, ये DA 25 में ही आया हुआ है। चलो एक बॉक्स है, बना लो, 2 ब्लैक हैं, 1 वाइट है, यहाँ देखो दूसरा बना लो, 1 ब्लैक है, 2 वाइट है, तीसरा बना लो, 3 ब्लैक है, 3 वाइट है। आ गया। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया गया है, दीज बॉक्स आर सेलेक्टेड, इनकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/2, 1/6, 1/3। कहा है आप बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द सेलेक्टेड बॉक्स, वाइट बॉल निकालनी है सभी से, इससे भी वाइट, इससे भी वाइट, इससे भी वाइट। एक क्वेश्चन मैं करूंगा और एक क्वेश्चन आपको घर के लिए दे दूंगा, तो आप उसको करके हमें आंसर बताएंगे, ठीक है? ये आ गया। अब क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 2। तो चलो इसको क्वेश्चन को पहले कन्वर्ट करते हैं। देखो उसने क्या दिया है, ऐसी सिनेरियो है, एक सैंपल स्पेस है, देखो उसमें 3 बॉक्स हैं, बॉक्स 1 है, बॉक्स 2 है, बॉक्स 3 है, राइट? 3 बॉक्सेस हैं। बॉक्स 1 में कितनी बॉल है, 2 वाइट, 2 ब्लैक, 1 वाइट, 1 2 1 2। आगे देखो, क्वेश्चन को पहले कन्वर्ट कर रहे, 3B 3B। हर किसी बॉक्स से एक वाइट बॉल निकालनी है, ये मेरी टारगेट हो गई ना, इवेंट ए हो गई। और जो इवेंट ए है ये क्या है, मेरी वाइट बॉल है। इवेंट ए क्या है, मेरी वाइट बॉल है। समझ में आ गया? इसका मतलब जब तक बैग सेलेक्ट नहीं होगा तब तक हम वाइट बॉल ड्रॉ नहीं कर सकते। इसका मतलब बॉक्स का सिलेक्शन और वाइट बॉल ये दोनों डिपेंडेंट इवेंट है। ये ऐसे ही बन रहा होगा ना कुछ, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट इक्विवेलेंट टू द, क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1 इंटरसेक्शन वाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 2 इंटरसेक्शन वाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 3 इंटरसेक्शन वाइट। यही हुआ। अगर बॉक्स 1 और वाइट ये दोनों डिपेंडेंट इवेंट है तो कैसे हम ब्रेक करेंगे, यही तो बनेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1 चूजिंग, बॉक्स 1 चूज हो चुका है तो वाइट अपॉन बॉक्स 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट अपॉन बॉक्स 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट अपॉन बॉक्स 3। अगर वो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछता तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं थी, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन उसने पूछा है वाइट बॉल हो लेकिन बॉक्स 2 से हो, तो इसका मतलब बॉक्स 2 वाला केस जो है मेरे लिए, ये वाला मेरा फेवरेबल है ना। क्लियर?
तो चलो अब हम अपना डायग्राम बनाते हैं और इजीली कैलकुलेट करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, स्टार्ट करो। मास्टर डायग्राम है ये, यहाँ पे बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। आप प्रोबेबिलिटी का भी बैच चल रहा है, इसको ज्वाइन कर लें। अगर डीप वगैरह में पढ़ना है या लाइव पढ़ना है या बहुत डिटेलिंग पढ़ना है तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी 6 o'clock चल रहा है, 6 PM। जिन्होंने परचेज नहीं किया है DSAI कोड लगाएं, राइट, आराम से उनको डिस्काउंट मिल जाएगा। आगे आ जाएं। तो हमें कौन सी बॉक्स निकालना है, बॉल। वाइट बॉल। तो कैसे करेंगे, आ जाओ देख लेते हैं क्या क्या है। 1/2, 1/6, 1/3। आ जाओ। 1/2, 1/6, 1/3 यही दिया गया है। आगे आ जाओ। बॉक्स 1 से पहली वाइट निकालो। आ जाओ निकालते हैं पहली वाइट। तो एक वाइट निकालो 1/3, इसमें से एक वाइट निकालो 2/3, बॉक्स 3 से एक वाइट निकालो 3/6। उसने क्या मांगा है, वाइट बॉल हो लेकिन किससे हो, वाइट बॉल हो लेकिन बॉक्स 2 से हो। तो दिस इज माय फेवरेबल पाथ, यही हो गया। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी गिवन करनी है। तो क्या आएगा देखो, हमें यही तो निकालना है। वाइट बॉल हो चुका है अब, लेकिन किससे मांग रहा है वो, बॉक्स 2 से। तो ले लो यही फेवरेबल, बस अब कुछ नहीं करना है। फेवरेबल 2/3 है। तो कितना आ गया यहाँ, यही आएगा। कितना आ गया, 2/1/9। जो भी आंसर आ रहा है आप निकाल सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या नहीं है तो यहीं कर देते हैं हम। देखो वहाँ जगह नहीं थी। ये आ गया 2/18 अपॉन 2/18 प्लस 1/6, 1/6। तो ये आ गया 3/18, ये भी आ रहा है 3/18, राइट। तो कितना मिला, ये हो गया 2/18 अपॉन 2, 3, 5, 5, 3, 8, 8/18 is the probability 2/8, 1/4, I think 0.25 is the probability। तो आप इजीली कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत टफ है। तो आप इजीली बेस थ्योरम के क्वेश्चन को आप कर सकते हो इस डायग्राम के थ्रू। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये टारगेट अगर पता है आपको, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, जो भी दिया गया आप कर सकते हो। एक और देख लेते हैं अगर आप बोलेंगे तो। यहाँ देखिए एक और देख लेते हैं क्या है। देखिए मैं ही बताता हूँ। There are 3 urns labeled urn 1, urn 2, urn 3. Urn 1 contains 2 white and 2 black। लिखता जाता हूँ मैं वरना दिक्कत होती है। 2 white हैं, 2 black हैं। आगे आ जाओ। अब क्या बोला है, अर्न 2 में 1 white 3 black। ये आ गया। आगे आ जाओ। अर्न 3 में 3 white 1 black। आगे आओ। कंसीडर 2 coins with probability obtaining had in their single trial 0.2 and 0.3। आ जाओ, ये भी लिख लेते हैं।
PH1 is 0.2 and PH2 is 0.8 0.3 सॉरी, आगे आ जाओ। द टू कॉइन्स आर टॉस्ड। अब वो कह रहा है कि दो कॉइन को टॉस किया गया है इंडिपेंडेंटली। वो कह रहा है अर्न वन इज सिलेक्टेड इफ टू हेड्स आर ऑब्टेन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो हेड आएंगे तब आपको अर्न वन से सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर दो टेल आए तो अर्न थ्री से, और अगर हेड टेल और टेल हेड आया तो अर्न टू से सिलेक्ट करना है। ये गिवन नहीं है, राइट, मतलब हमने निकाल लिया है। तो उसने बोला है कि सिलेक्टेड बॉल जो है वो वाइट हो लेकिन अर्न वन से हो। अब मैं क्वेश्चन समझाता हूँ पहले। यहाँ देखो, यहाँ लेंदी सा है। वो ये कह रहा है कि ऐसा है सिनेरियो, स्टार्ट करा, ठीक है। हर से वाइट बॉल निकालनी है, तो वाइट बॉल निकालनी है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ समझो पहले बात को। या तो दो हेड आएंगे तो अर्न वन सेलेक्ट करना है, दो टेल आएंगे तो अर्न थ्री सेलेक्ट करना है। तो पहले जब तक हेड और टेल नहीं आएगा तब तक हम बॉल को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम हेड हेड, या ऐसे ले लो और बेस्ट है, अर्न वन, अर्न टू, अर्न थ्री, ये तीन हो गई इवेंट, राइट। अब इनसे वाइट बॉल निकालनी है। अब वो कह रहा है अर्न वन से तभी निकालोगे जब दो हेड आएंगे, मतलब H1 और H2 पे। अर्न टू से तभी निकालना है जब H1 T2 आए प्लस T1 H1 आए। अर्न थ्री से तभी निकालना है जब T1 T2 आए। तो इसका मतलब इनकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, राइट। फिर जब ये हो जाएगा, अब यहाँ से वाइट बॉल निकालनी है। तो वाइट की प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, तो 2/4 लिख लो पहले। इसके बाद अर्न टू में वाइट की देख लेते हैं, तो 1/4। अर्न थ्री में देख लेते हैं तो 3/4 आ गया। चलो ये तो हो गया, लेकिन हमें हेड टेल और इन सब की प्रोबेबिलिटी पता नहीं है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो कैसे, दो हेड की क्या आएगी, H1 की 0.2 है इंटू 0.3 आ गई। H1 की कितनी है, 0.2 है, तो T2 की कितनी हो जाएगी, 0.7 हो जाएगी। देखो, प्लस T1 की पॉइंट कितनी है, 8 है, तो H1 की कितनी हो गई, 0.2 हो गई। देख लो ध्यान से, H1 की क्या है हमारी, 0.2, T2 की क्या है हमारी, 0.7, T1 की क्या है हमारी, 0.8, H1 की क्या है हमारी, T1 H2 होना चाहिए, तो ये आ गई 0.3 हो गई, या राइट। T1 T2 की इनसे निकाल लो, यहाँ कितना आ गया, 0.8 इंटू 0.7, तो ये कितना आ गया, 0.57। यहाँ कितना आ गया, 24 14 24 14 24 14 0.38, और ये कितनी आ गई, 0.06, राइट। एक 0.6 आ गई, एक 0.38 आ गई, एक 0.56 आ गई, राइट। अब क्या करें, अब उसने बोला है कि वाइट बॉल हो लेकिन अर्न वन से हो, तो ये मेरा फेवरेबल हो गया। ये मेरा फेवरेबल आइटम हो गया ना। चलो लगाते हैं 0.6 2/24 2/4 0.38 इंटू 1/4 0.6 इंटू 2/4 0.56 इंटू 3/4। इनका मल्टीप्लाई करके क्या निकल आएगा, निकल आएगा प्रोबेबिलिटी हो वाइट बॉल, बट किससे हो, अर्न वन से हो,
समझ में आया? तो यहाँ से हमने निकाल लिया, देखो क्या ये आ गई 6/109। समझ में आया? दिस द आंसर। तो ध्यान रखना है, कभी भी बेस थ्योरम का फंडामेंटल आता है तो आपको हमेशा इस बात का हमेशा याद रखना है कि जब भी इन्वर्स प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, मतलब एक काम हो चुका है पहले, जो टोटल वाला काम है वो हो चुका है, अब ये बताओ, तो हमेशा वहाँ पे बेस थ्योरम का अप्लाई करेंगे। और बेस थ्योरम का फंडामेंटल कुछ नहीं है, नथिंग बट EI/A बराबर सिग्मा क्या है, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, प्रोबेबिलिटी ऑफ आ गया, दिस इज द बेस थ्योरम, राइट। तो हमेशा ये याद रखना है, ये बेस थ्योरम का इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। क्लियर? इसका डायग्राम भी हमेशा याद रखना है, हम दोनों बना दे रहे हैं एक बार। क्लियर? और ध्यान रखना है हमेशा। तो हमेशा आपको बेस थ्योरम का कभी भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली कैलकुलेट कर लें, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों को लाइव पढ़ना है वो आके अनअकैडमी के ऐप पर, वहाँ पर आकर लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी का बैच चल रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? चाहे वो CS के बच्चे हों, चाहे वो DA के बच्चे हों। इसके अलावा एक बात और आपसे डिस्कशन करनी थी, जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो लोग ज्वाइन कर लें। राहुल सर अनअकैडमी। क्लियर? इसको ज्वाइन करें। इसके अलावा जिन बच्चों ने अभी बैच नहीं ज्वाइन किया है, DSAI कोड लगा के आप 2 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। या तो प्रोबेबिलिटी का चल रहा है 6 PM पे, और इसके अलावा लीनियर अलजेब्रा का भी चल रहा है आपका 3 PM पे। क्लियर? तो ये दोनों बैच ज्वाइन कर सकते हैं आराम से। 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए, कोर्स आगे निकल रहा है। ठीक है? और अगर कोई आपको बात डिस्कशन करनी है तो आप चैनल से जुड़ के वहाँ से आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो हम आपसे अब विदा लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद मेरे दोस्तों, थैंक यू।